हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th के सब्जेक्ट ईवीएस के वीक नंबर 27 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जो कि ईडीएमसी के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है चैप्टर 19 अ सीड टेल्स ए फार्मर्स स्टोरी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है चूज द करेक्ट आंसर। बच्चे यहाँ पर सही आंसर को चूज करना है। क्वेश्चन है पीपल इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों में लोग यूज टू स्टोर गुड सीड्स इन, अच्छे बीजों को किसमें स्टोर किया करते थे। तो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन है अ बैग, थैले में, ड्राइड गॉर्ड लौकी, कवर्ड विद मड, या फिर मिट्टी से लौकी को लीप कर उसमें रखते थे, या फिर इन अर्थन पोट, या फिर मिट्टी के बर्तनों में, या फिर इन बिग ड्रम्स, बड़े बड़े ड्रम्स में। तो बच्चों आंसर है ड्राइड गॉर्ड, इट मीन्स सूखे हुए लौकी को मिट्टी से कवर करके उसमें रखते थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स डू यू थिंक नीड मोस्ट वाटर फॉर ग्रोइंग। बच्चों आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सी फसल को ग्रो करने के लिए सबसे अधिक पानी की ज़रूरत होती है। तो बच्चों ऑप्शन है व्हीट, मेज, पल्सेस, राइस। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर 4 राइस को, इट मीन्स चावल को। नेक्स्ट है भास्कर भाई हैड प्लांटेड सम प्लांट्स, भास्कर भाई ने कुछ पौधे लगाए, विच गेव हिम अ सिग्नल, जिन्होंने उसे संकेत दिया, व्हेन द सॉइल बिकम्स ड्राई, कि कब जो है मिट्टी सूखती है, ड्राई हो जाती है। द नेम ऑफ द प्लांट इज, उस पौधे का क्या नाम है। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है कोकोनट, क्रोटन्स, बाजरा, कॉटन। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू मेक कंपोस्ट। बच्चों यहाँ पर किसका यूज कंपोस्ट बनाने के लिए नहीं किया जा सकता, इट मीन्स खाद बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। तो बच्चों ऑप्शन है पील्स ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स। तो बच्चों ये सही है। लेफ्ट ओवर फूड, तो बच्चों इससे भी कंपोस्ट बनता है, और ड्राइड लीफ से भी। तो बच्चों किससे नहीं बनता है, प्लास्टिक से। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है व्हीट एंड राइस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रॉप्स। व्हीट गेहूं और जो चावल है वो इनमें से किस प्रकार की क्रॉप से रिलेटेड हैं। तो बच्चों ऑप्शन है पल्सेस, सीरियल्स, मिलेट्स, वेजिटेबल्स। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सीरियल्स, इट मीन्स अनाज से। अब है क्वेश्चन नंबर 2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चे यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अर्थवर्म्स आर सॉइल्स बेस्ट फ्रेंड्स, केंचुए जो हैं वो मिट्टी के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। गिव रीजन, कारण बताइए। तो बच्चों आंसर है द अर्थवर्म्स सॉफ्टन द सॉइल, अर्थवर्म्स जो है मिट्टी को सॉफ्ट कर देते हैं, मुलायम बना देते हैं। एज दे कीप डिगिंग अंडरनेथ टू मेक टनल्स, जैसा कि वो मिट्टी को अंदर से पोला कर देते हैं। दिस वे एयर एंड वाटर कैन इजीली गेट इनटू द सॉइल, और इस प्रकार से पानी और हवा जो है आसानी से मिट्टी में एंटर कर जाते हैं। द अर्थवर्म ऑल्सो ईट द डेड लीव्स एंड प्लांट्स, अर्थवर्म जो हैं वो जो सूखी हुई पत्तियां होती हैं और जो पौधे होते हैं उन्हें भी खाते हैं। एंड देयर ड्रॉपिंग्स फर्टिलाइज द सॉइल, इस तरीके से वो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन है हाउ इज कंपोस्ट मेड फ्रॉम वेस्ट, वेस्ट जो है कचरे से कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है। फाइंड आउट इफ़ योर स्कूल और नेबरहुड हैज़ अ कंपोस्ट पिट। अब बच्चों आपको पता लगाना है कि यदि आपके आसपास या फिर स्कूल के आसपास में कोई कंपोस्ट पिट है। तो बच्चों आंसर है अ पिट इज़ डग इन द ग्राउंड, ग्राउंड में एक गड्ढा जो है खोदा जाता है। ड्राइड लीव्स आर ड्रॉप्ड इनटू द पिट अलॉन्ग विद ऑल द किचन वेस्ट, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड लेफ्ट ओवर फूड, बचे हुए खाने के साथ फल सब्जियों के छिलके, किचन वेस्ट, इन सभी को सूखी पत्तियों के साथ उस गड्ढे में डाल दिया जाता है। अर्थवर्म्स आर ड्रॉप्ड इन द पिट, और उसी गड्ढे में जो केंचुए हैं उन्हें भी डाल दिया जाता है। दे टर्न द वेस्ट इनटू कंपोस्ट अ नेचुरल फर्टिलाइजर, वे जो है इस वेस्ट को किस में चेंज कर देते हैं, खाद में। इन माई एरिया, मेरे क्षेत्र में, द कंपोस्ट पिट इज इन हसनपुर, कंपोस्ट पिट जो है वो हसनपुर में है। अब बच्चों क्वेश्चन है हसमुख सेड, हसमुख ने कहा विद प्रॉफिट्स फ्रॉम आर फील्ड्स, कि खेतों से हमें लाभ होता है। वी कैन प्रोग्रेस, और हम उन्नति कर सकते हैं। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है ही वॉज रियली मेकिंग प्रोग्रेस, कि वह उन्नति कर रहा था। राइट इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों आंसर है हसमुख वॉज नॉट रियली प्रोग्रेसिंग, हसमुख वास्तव में उन्नति नहीं कर रहा था। देयर इज़ टू मच एक्सपेंडिचर, उसके बहुत खर्चे हो गए थे। द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वॉज डिक्रीजिंग ड्यू टू सोइंग द सेम क्रॉप
बार बार एक ही फसल को बोने से खेत की जो उपजाऊपन था वो कम होता जा रहा था। एंड द यूज ऑफ मोर फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, किसके कारण? अधिक पेस्टिसाइड, कीटनाशक और जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज करने के कारण। अब बच्चों क्वेश्चन है, हसमुख सन डिड नॉट बिकम अ फार्मर, हसमुख का बेटा एक किसान नहीं बना। मैनी फार्मर्स इन इंडिया आर सफरिंग ह्यूज लॉसेज इन फार्मिंग, भारत में बहुत सारे किसान जो हैं अधिक हानि से सफ़र कर रहे हैं। एंड आर अनेबल टू रिपे बैंक लोन्स, और वो लोन जो लिया गया है बैंक से उसे वापस लौटाने में भी असमर्थ हैं। व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन डिस्कस, इसके क्या संभव कारण हो सकते हैं, चर्चा करें। तो बच्चों आंसर है ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, बहुत अधिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने के कारण। द फर्टिलिटी ऑफ द ग्राउंड, ज़मीन की जो फर्टिलिटी है, उपजाऊपन है, वॉज डिक्रीजिंग, वो घट रहा था। ड्यू टू विच, जिसके कारण द क्रॉप ग्रो वेरी लेस, फसल जो थी बहुत कम होती है। इफ़ ही गॉट अ गुड क्रॉप, और यदि उसे अच्छी फसल मिल भी जाती, देन इट इज़ सोल्ड एट अ वेरी लो प्राइस, तो इसे बहुत ही कम दामों पर बेचा जाता था। इट मीन्स लोग जो है बहुत ही कम मूल्यों पर खरीदते थे। ड्यू टू विच, और जिसके कारण पीपल वर नॉट एबल टू रिपे द लोन टेकन फ्रॉम द बैंक, लोग बैंक से लिए गए लोन को रिपे वापस लौटाने में असमर्थ थे। अब बच्चों क्वेश्चन है, डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो इन डिफरेंट सीजन्स एट डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग फसलें अलग अलग सीजन में अलग अलग तापमान पर ग्रो कराई जाती हैं, इट मीन्स उगाई जाती हैं। फाइंड आउट द नेम ऑफ क्रॉप्स, अब बच्चों उन फसलों का नाम बताना है। दैट आर ग्रोन इन समर एंड इन विंटर, जो कि गर्मियों में और सर्दियों में उगाई जाती हैं। एंड लिस्ट दैम इन द टेबल बिलो, और नीचे जो टेबल दी गई है इसमें लिस्ट बनानी है। तो बच्चों समर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? राइस, ज्वार, तूर दाल, तो बच्चों तूर दाल कौन सी होती है? अरहर की दाल, मेज़, मक्का। विंटर की हैं बच्चों व्हीट, गेहूँ, मस्टर्ड, सरसों, बार्ले, जौ, पोटैटो, आलू। अब क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू प्रिपेयर ऊंधिया, ऊंधिया बनाने के यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। अरेंज देम इन द करेक्ट सीक्वेंस, इन्हें बच्चों आपको सही सीक्वेंस में लगाना है। राइट 1 2 3 4 अगेंस्ट द गिवन स्टेप्स टू इंडिकेट द करेक्ट सीक्वेंस, और सही सीक्वेंस को इंडिकेट करने के लिए आपको 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर लिखने हैं। तो बच्चों इसमें फर्स्ट क्या है, ऑल विंटर वेजिटेबल्स आर पुट इनटू अ क्ले पॉट अलॉन्ग विथ फ्रेश स्पाइसेस, जितनी भी विंटर की सब्जियां हैं उन्हें एक मिट्टी के बर्तन में ताज़ा मसालों के साथ डाल दिया जाता है। उसके बाद पॉट इज़ प्लेस्ड अपसाइड डाउन, पॉट को उल्टा करके रख दिया जाता है। पॉट इज सील्ड एंड केप्ट बिटवीन हॉट कोल्स, पॉट को जो है बहुत अच्छे से बंद कर दिया जाता है और कोयले के बीच में रख दिया जाता है। लास्ट स्टेप है, फ्रेशली कुक्ड ऊंधिया इज सर्व्ड विद बाजरा रोटीज, अब अच्छे से बनी हुई ऊंधिया जो बच्चों डिश है उसके साथ बाजरे की रोटी को सर्व किया जाता है। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.